नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो इस धरती पर सशरीर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है क्योंकि वे हमारे संकट मिनटों में हर लेते हैं और जो कोई सच्चे दिल से उनका ध्यान करता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं या शनिवार को जाएं, आप जब भी हनुमान मंदिर में जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रख करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा पाने का उत्तम दिन माना जाता है। हनुमान जी की पूजा वैसे तो प्रतिदिन की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और उनके मंत्र का जाप करते हैं तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो वह बहुत ही शीघ्र प्रभाव देता है। क्योंकि मंगलवार के दिन जब हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बजरंगबली को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। वह भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार इनको अगर प्रसन्न करना है तो ये बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि हनुमान जी को कैसे बहुत शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा अगर मिल जाती है तो जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का संकट जीवन में है, जैसे साढ़े साती से परेशान हो या ढैया चल रही हो या फिर आपके जीवन में धन का अभाव हो, रोगों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लंबी बीमारियों से परेशान हैं, जीवन में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है, गलत विचार आते हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर आपके मन में विशेष प्रकार की कोई कामना है, जैसे आपके विवाह में बाधा आ रही है या संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, अधिक धन चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, नौकरी व्यापार में किसी तरह की परेशानी है तो हनुमान जी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हमारी जितनी भी परेशानी है, जितने भी संकट हैं, वह सब संकट दूर होते हैं और हमारे मन की कोई भी कामना हो, हनुमान जी की कृपा होती है तो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ खास उपाय के बारे में। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सही विधि बताई गई है जिससे हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और जो आपके मन की कामना है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मात्र 5 मंगलवार ये उपाय करें। जब आप 5 मंगलवार उपाय करेंगे तो बहुत चमत्कारी लाभ मिलेंगे। मतलब इतने दिन में ही आपको परिणाम दिखने लगेंगे। जिस कामना से यह उपाय किया है वह आपकी कामना पूर्ण होने लगेगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। अगर आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रकार के संकट से घिरे हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना है जिससे आपको संकटों से मुक्ति मिले। अगर कोई इच्छा हो, वह समस्त प्रकार की कामनाएं हनुमान जी तुरंत पूरी करते हैं।
तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे श्री बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो जानते हैं वह कौन सा उपाय है और कब करना है। तो वैसे तो हनुमान जी की पूजा के लिए सभी दिन उत्तम हैं। किसी भी दिन किसी भी समय आप हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन मंगलवार का दिन विशेष दिन होता है। जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत शीघ्र मिलती है। और शास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन बताया गया है। चोला चढ़ाने से समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। जब आप हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली का तेल का लेप करते हैं, उसे ही चोला कहा जाता है और इससे हमारे जीवन की समस्त परेशानियां, संकट हनुमान जी स्वयं दूर कर देते हैं। तो आपको हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार को चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार यानी 5 मंगलवार लगातार आप क्या करें, क्या करना है, आपको प्रातः काल उठना है। स्नान करने के बाद आप किसी भी मंदिर में जहाँ पर ऐसे हनुमान जी हों जहाँ सिंदूर का लेप किया जाता हो, क्योंकि वह मूर्ति विशेष होती है, सिंदूरी रंग की मूर्ति होती है जिसके ऊपर सिंदूर का लेपन किया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले ऐसी मूर्ति देख लें। आप जब चोला चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हों तो आप लाल वस्त्र धारण करें या फिर केसरिया वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा होता है। यह रंग हनुमान जी का बहुत प्रिय रंग है। इस रंग के वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। और विशेष करके ये उपाय स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो उनको लड़कियां या स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकती हैं। तो पुरुष ही इस कार्य को करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले हनुमान जी को गंगा जल से स्नान कराना है, फिर साफ कपड़े से हनुमान जी को पोंछ देना है और एक कटोरी में लाल सिंदूर और उसमें चाहें तो गाय का घी मिला सकते हैं या फिर चमेली का तेल मिला लें। हनुमान जी का सिंदूर अलग होता है, वह केसरिया रंग का होता है। और जब आप बोलेंगे हनुमान जी का सिंदूर तो वह बहुत आसानी से मिल जाता है और इसे मिलाकर हनुमान जी के पूरे शरीर पर लेपन करें। आप चाहें तो हनुमान जी के पैरों से मस्तक तक लेकर जाएं या फिर आप मस्तक से शुरू करें और पैरों तक लेकर जाएं। बेहतर यह होता है कि पैरों से शुरुआत करें और उसके बाद मस्तक तक लेकर जाएं। हनुमान जी के चेहरे पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है, मुख आँखों से में सिंदूर ना लगाएं। श्रद्धा के साथ हनुमान जी का लेपन करें और जब लेपन करें तो उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें या श्री राम के नाम का जाप करते रहें। राम राम का श्री राम के नाम का जाप करते हुए हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं तो बहुत ही शीघ्र हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। सिंदूर के लेपन के बाद हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करना है। पान सुपारी जरूर अर्पित करें। पान का बीड़ा भी हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। श्रद्धा के साथ ये वस्तुएं हनुमान जी को अर्पित करें। लाल वस्त्र भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। जब आप पूजा कर लें तो वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर समय हो तो सुंदरकांड का पाठ वहाँ बैठकर करें। बहुत ही शीघ्र अगर कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद अपनी इच्छा कहते हैं तो वह बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। भोग में आप चाहें तो बूंदी का लड्डू अर्पित कर सकते हैं।
हैं, चाहे गुड़ चने का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। भोग में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तुलसी एक ऐसी चीज है जिससे हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो इससे आपकी इतनी इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं, हनुमान जी बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तुलसी दल से जब हनुमान जी तृप्त हो जाते हैं तो जो भी भक्त है उन्हें भी तृप्त कर देते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का भंडार खोल देते हैं। मंगलवार को जब आप पूजा करें तो वहां पर धूप दीप जरूर अर्पित करें और आपको शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जरूर प्रज्वलित करें और कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में हनुमान जी के पास रख दें। तो इस तरह से आपको करना है। प्रतिमा से सिंदूर लेना है। जैसे आपने पूजा कर ली, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, अब हनुमान जी की आरती करनी है। चमेली के तेल की आप आरती करें, आप लौंग डाल लें और हनुमान जी की आरती करें। फिर प्रतिमा से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगा लें। हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब दूर होती है। हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आपको अपने मस्तक पर लगाना है। तो बहुत आसान है ये उपाय, आपको हर मंगलवार को करना चाहिए। अगर आप 5 मंगलवार ये उपाय करेंगे तो चमत्कारी प्रभाव दिखेगा। जब आप मंगलवार को चोला चढ़ाएं तो पूर्ण रूप से उस दिन सात्विक रहना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा कुछ नहीं खाना है। पूर्ण रूप से उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। और कमेंट में आप बताएं कि आपकी कौन सी कामना थी, किस तरह पूर्ण हुई, क्या चमत्कार आपको मिला 5 हफ्तों में दिखाई दिया। इसके बाद आप आगे भी कर सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।